अभिषेक। हेलो, गुड इवनिंग मुफ्ती साहब। जी हाँ, गुड इवनिंग। अब मुफ्ती साहब, मैं थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट जो मेजर रिलीजन्स है वो मतलब देख रहा था, तो उसमें मेरे को जो वन गॉड के कॉन्सेप्ट वाले जो रिलीजन है वो थोड़ा पावरफुल लगते हैं। तो उसमें जैसे इस्लाम है आपका, फिर जुडाइज्म है, सिखिज्म है। तो इसमें मेरे को इस्लाम में एक इशू ये दिख रहा था कि इस्लाम की दो टीचिंग जो है वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। हम्म उसमें जैसे आपको एक बताऊं कि इस्लाम ये बोलता है कि खुदा ने हर हर दुनिया के एरिया में या हर हर कौम में उसका एक प्रॉफिट भेजा है। ये है हम्म। इस्लाम की टीचिंग। ठीक। और दूसरी जगह ये बोलता है खुदा कि जो खुदा शिर्क के अलावा मतलब खुदा के अंदर किसी को कंपेयर कर रहा है, उसका पार्टनर बना रहा है, तो वो गुनाह जो करेगा उसके अलावा बाकी कोई कुछ भी करे, चोरी करे या किसी का कत्ल करे, पॉसिबली है कि उसको माफ कर देगा वो, पर हम्म शिर्क को माफ नहीं करेगा। तो एक तो मतलब अगर हम लोगों को देखे तो हम तक तो कोई प्रॉफिट आया नहीं, और या दुनिया के बहुत सारे रीजन्स है जहाँ पे प्रॉफिट आया नहीं। मतलब जितने भी प्रॉफिट्स हैं मोस्ट ऑफ मिडल ईस्ट में है। मतलब चाहे वो जीसस हो या मोसेस हो, अब्राहम या जितने भी है, मतलब जॉन, जितने भी हम्म है सब ये मिडल ईस्ट के लोगों में मतलब वो टाइप की धारणा दिखती है। तो हम्म। ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा क्या मुफ्ती साहब ये? इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हुआ? पहले तो खैर मैं अब इस पर बात करने से पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है वो आपको ज्यादा मजबूत लगते हैं। आप खुद यस। पॉलिथिज्म के खिलाफ हैं? पहले तो इस पर बात कर लें। पॉलिटिज्म, पॉलिटिज्म में तो गलत ही दिखता है। पॉलिथिज्म गलत लगता है। आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, आपने हाँ, उसको डिनाउंस कर दिया। नहीं, डिनोस का मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। ठीक, ठीक है। अच्छा जी, अब मतलब मैं काइंड ऑफ एग्नोस्टिक पर्सन हूँ अभी तो, जस्ट नाउ। मूर्ति पूजा छोड़ दी ना आपने, हिंदुइज्म छोड़ दिया। हाँ हाँ। हिंदुइज्म मतलब मैं उसको कोई ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन नहीं समझता हूँ। ये अम्ब्रेला ऑफ बहुत सारे थॉट्स है। सनातन धर्म, धर्म जिसको कहते हैं, आपने वो छोड़ दिया। छोड़ दिया की जगह ये बोलेंगे कि सनातन भी, मैंने जहाँ तक सुना है सनातन ये धर्म नहीं है। ये मतलब एक जो मराठी में, मतलब मैं मराठी हूँ तो हम्म। उसमें विशेषण बोलते हैं, विशेष मतलब एडजेक्टिव है ना, वो है वो सनातन। तो ये ऐसा कोई रिलीजन तो नहीं मिलता। पर ठीक। मेरे पेरेंट्स जो है वो फॉलो, मतलब सनातन या हिंदू जो धर्म बोलेंगे वो हम्म। फॉलो कर दो। चले ठीक। अभी एट दिस मोमेंट अगर आपको मोनोथीज्म एक मजबूत नजरिया लग रहा है तो क्या आप एक हम्म। क्रिएटर को मानते हैं? हाँ, क्रिएटर तो मानता हूँ मैं। एक। एक क्रिएटर मतलब उसका मतलब एक क्रिएटर की जगह ये बोलेंगे कि बहुत सारे रिलीजन बहुत सारे यूज रखते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी रखता है और इस्लाम रखता है, जुडाइज्म रखता है। तो मेरे को उसमें इस्लाम का और थोड़ा जुडाइज्म का जो बताते हैं कि वन वन गॉड है, इसकी कोई मतलब उसका इमेजिन करना मतलब अपनी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, ये थोड़ा मजबूत लगता है मेरे को। ठीक। तो आपको हाँ। मजबूत लग रहा है और आपने भी मानना शुरू नहीं किया है। ठीक है, आपका पहला पॉइंट तो ये है। पॉइंट नंबर 2, हम्म। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में कोई नबी नहीं आया। मेरे सामने एक हाँ। नरेशन है और वो नरेशन एक हम्म। मशहूर, एक हमारे यहाँ हदीस की किताब है, उसका नाम है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक। उसमें हजरत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का ये कौल है कि आ, दो वादियां, दो वैलीज जो हैं वो सबसे बेहतर वैलीज हैं। पहली वैली जो है वो तो मक्का है, जहां हम लोग इबादत के लिए जाते हैं, वो हमारा किबला है। और दूसरी बात उन्होंने कही ववादिन फिल हिंद, और एक वैली है इंडिया में कि जहां आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। तो भैया हमारे यहां जो प्रॉफिट्स की ट्री है उसमें जो पहले प्रॉफिट है वही इंडिया में आए हैं। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारे प्रॉफिट जो है वो मिडिल ईस्ट में आ गए? पहले ही इंडिया में है। आप म्यूट पर हैं। ये तो आपका क्लेम हो गया ना सर? क्लेम नहीं है, मैंने आपको रिवायत बयान कर दी, आपको रेफरेंस दे दिया मैंने मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक का।
मेरा बोलने का मतलब ये है सर कि उनके जो टीचिंग जो है वो हम नहीं, तक नहीं आए। आपने जैसे आपने सवाल चेंज कर दिया, आपने कहा नबी नहीं आए, तो मैं उसका जवाब दे दिया कि नबी आए हैं। और मैं ये भी बता दूं कि नबी बहुत नबी होल्ड ऑन नबी ने होल्ड ऑन नबी होल्ड आना या ना आने का ऑन, इसका मतलब आपका सवाल यही था, जो सवाल आपने किया आप उसी पर रहिए, सवाल बदलिए मत। आपने सवाल किया कि सारे प्रॉफिट्स मिडिल ईस्ट में आए हैं। अगर यही आपका सवाल होता टीचिंग का, तो बताइए कि मिडिल ईस्ट में जितने प्रॉफिट्स आए क्या सबकी टीचिंग अभी सेफ है? हम तो मानते हैं कि किसी की भी टीचिंग महफूज नहीं है सिवाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के। तो फिर आपका वो सवाल कि अगर टीचिंग से मुताल्लिक है तो वो सवाल भी सही नहीं है, क्योंकि आपने रेफरेंस दिया था मिडिल ईस्ट के प्रॉफिट्स का, और हम मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने भी प्रॉफिट्स आए उनमें से किसी भी की भी तालीमात जो है वो जू की तू बाकी नहीं रही हैं। सिर्फ तालीम बाकी रही है किसकी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए हम ईसाइयत को गलत मानते हैं, इसीलिए हम यहूदियत को गलत मानते हैं। तो आपने बात की प्रॉफिट्स आने की, उसका मैंने रेफरेंस दे दिया। प्लस इंडियन हिस्टोरियंस इस बात के जो यानी बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो मुसलमानों में, वो ये साबित करते हैं कि अयोध्या में हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजार है। हालांकि हम उसको 100% उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, उसके लिए उसका कोई तरीका हमारे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक हिस्टोरिकल समझ लीजिए कि क्लेम है। हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? हजरत आदम के पोते हैं। तो भाई अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आप कोई भी क्लेम ही के दर्जे में है। मैं एक समझ लीजिए कि कोई 10 साल पहले गया, मेरा सफर हुआ तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में जहां से वो रास्ता जिसको आप लोग राम सेतु बोलते हैं और मुसलमान उसको बिरजा आदम बोलते हैं, तो वहां पर जो मेरा जाना हुआ, वहां पर 2 कब्रें हैं, बड़ी लंबी लंबी कब्रें हैं, वो 60-60 गज की। तो अब ये नहीं पता कि भाई कौन उसके अंदर है, लेकिन बहरहाल लोगों से पूछा भाई किसकी कब्र है, एक ने कहा ये हाबिल की है, या दूसरी कब्र काबिल की है। तो जिसने मुझे बताया, मैंने उसके मजाकन पूछा कि भाई कातिल और मकतूल दोनों एक ही जगह दफन है, ये क्या बात हुई है कि कहीं और होता दूसरा कहीं और होता। लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया की हिस्ट्री में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाजिल होना, ये हमारे यहाँ हदीस की किताबों में मिलता है। लिहाजा आपका ये सवाल तो गया खत्म। अब रही ये बात कि तालीम किसकी महफूज है, भाई तालीम अगर महफूज नहीं थी इसीलिए तो अगली नबी आए। आपको अगर आपने ये मान लिया, आप पॉइंट नंबर 1 अगर आप ये मान रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस है वही स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्सेप्ट है, यानी अल्लाह एक है, आप अगर ये मान रहे हैं कि अल्लाह ने अंबिया भेजे हैं, ठीक है, ये भी आपने मान लिया। अब तीसरा पॉइंट ये रह जाता है कि भाई तालीमात किसकी महफूज हैं, तो आप उस नबी को माने जिसकी तालीमात महफूज हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया आए हैं उनमें से किसी की तालीमात महफूज नहीं रही। अब जो आखिरी रसूल है उनकी तालीमात महफूज है, आप उनके दीन को कबूल कर लीजिए आपके स्टैंडर्ड के एतबार से। जी सर मेरा मतलब उसमें और स्पेसिफिक ये क्वेश्चन था कि जैसे प्रॉफिट जीसस है या प्रॉफिट अब्राहम है और प्रॉफिट मोहम्मद है, तो उनके टीचिंग्स का जो डोमिनेंस है वो मिडल ईस्ट में या जो उसका आसपास का जो एरिया है वहां पे दिखता है। पर अगर कोई नबी जो रशिया का रीजन है या चाइना का रीजन है या इधर अपना जापान इंडोनेशिया का ये जो रीजन है, तो इसमें के अच्छा प्रॉफिट जीसस का, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने, प्रॉफिट जीसस की सुन लीजिए, प्रॉफिट जीसस की आपके एतबार से मिडिल ईस्ट में आए, यरूशलेम में आए, ठीक है, यरूशलेम मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उनकी टीचिंग का डोमिनेंस यरूशलेम में ही नहीं है, ठीक है। यरूशलेम में इस वक्त कौन है? यहूदी पावर में है। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। होल्ड ऑन, नहीं, अब आप देखिए, अल्फाज ना बदलें। उनकी टीचिंग का डोमिनेंस का सबसे ज्यादा कहां पर है? यूरोप में और अमेरिका में। अमेरिका प्रोटेस्टेंट है और जो यूरोप है वो उसका एक बड़ा हिस्सा कैथोलिक है। साउथ अमेरिका में जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कभी नहीं गए, वहां सबसे ज्यादा कैथोलिक बसते हैं। तो भाई हजरत ईसा आए कहां, डोमिनेंस कहां है? तो ये कौन सा आपका मेयार हुआ? सर मतलब इधर के एरिया में तो नबियों के नाम वगैरह दिखते हैं और इधर का जो एरिया है वहां पे तो मतलब प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिखता। मुझे बताइए कि अमेरिका के ताल्लुक से किसी नबी का कोई जिक्र है? नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कोई ना आया होगा, लेकिन इंडिया के ताल्लुक से नबी का जिक्र है, हजरत आदम का जिक्र है। तो आप उसको क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? बट सर आपका इस्लाम तो बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड के हर एरिया में आए हैं, तो हाँ, फिर इनका मतलब कोई चाइना में आए या ओ भाई रुक जाइए, इस्लाम ने बिल्कुल बोला है कि दुनिया के हर कौम में अल्लाह ताला ने एक नबी भेजा है,
और हमारे यहाँ रिवायतों के अंदर है कि इन अंबिया की तादाद 1 लाख के आसपास है, कोई कहता है 1,24,000 है वगैरह वगैरह, वो लेकिन लाखों में है। अब कुरान जो है वो तारीख की किताब नहीं है कि वो आपको जो है एक एक नबी का नाम बताएगा। ये कोई जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो बच्चों का रिकॉर्ड रखा होता है, ये वो किताब नहीं है कि उसमें एक एक नबी का रिकॉर्ड आएगा कि जनाब ये फला तारीख में पैदा हुए, फला इनके माँ बाप थे। सिर्फ ये एक उसूली तौर पर बात बता दी गई कि जहां जहां भी अलग अलग कौमें हैं वहां वहां अल्लाह ने नबी भेजे हैं। इतने नबी हैं, उनमें से कुछ अंबिया के नाम और रसूलों के नाम कुरान करीम के अंदर आ गए मिसाल के तौर पर। बस इससे यह साबित नहीं होता कि रशिया में नबी नहीं आए थे, चाइना में नबी नहीं आए थे, इंडोनेशिया में नबी नहीं आए थे। इससे यह साबित हरगिज नहीं होता। किसी चीज का जिक्र न करना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज मौजूद नहीं थी। हजरत जबरदस्त हो गया। मैं एक बात कर सकता हूँ? अभिषेक भाई, अभिषेक भाई माइक खोलिए जरा। हाँ जी बोलिए। हाँ अभिषेक भाई, प्रॉफिट या नबी क्या समझते हैं? जब आप ये शब्द बोल रहे हैं तो आप क्या समझते हैं इससे? वो मैं ये समझता हूँ कि कोई खुदा का दूत है और वो प्योर मतलब मोर जो जो लोग सिन नहीं करते, गुनाह नहीं करते, वो लोग हमें आके बता रहे हैं कि ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है इस तरह से। हमें जिंदगी ऐसे गुजारनी है, यानी रोल मॉडल होते हैं और कि ईश्वर से वो ज्ञान लेते हैं। काइंड ऑफ आइडियल। हाँ, यानी ईश्वर से वो ज्ञान लेते हैं। ईश्वर के दूत, ईश्वर के दूत होते हैं, यानी ईश्वर ईश्वर के दूत होते हैं, ऐसे ही है? राइट राइट, ठीक है। यानी ईश्वर जो चीज मनुष्य को निषिद्ध करना या विद करना चाहता है, या जो धर्म का लक्षण या धर्म का जो सारा मामला है उसको करना चाहता है, वो अपने दूत के द्वारा करता है। ऐसा ही है, प्रॉफिट उसको कहेंगे। ये समझे आप? ये आपने जो सेकंड पॉइंट बोला वो नहीं समझ पाया क्या? कैन यू प्लीज रिपीट? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ईश्वर का दूत, मानो ईश्वर जो चीज मनुष्य को बताना चाहता है अपने दूत के द्वारा बताता है। यही कह रहे हैं ना प्रॉफिट? ऐसा ही होंगे ना, आप ये समझ रहे हैं? मतलब खुदा जो लोगों पे करते हैं या वो चाहते हैं कि ये लोग ये करें, तो वो उनके थ्रू पहुंचाते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप प्रॉफिट एज प्रॉफिट जब आप बोल रहे हैं, नबी बोल रहे हैं, तो यही समझ रहे हैं ना? यही है ना? हाँ राइट राइट। ये जो आपका जो इस्लाम या इसमें जो बताते हैं वो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट मेरे को पता है, तो मैं वही समझ रहा हूँ आप जो बताने की। हाँ वही समझ रहे हैं, ठीक है। वेद जो हैं ये कैसे आए थे? वेद जो हैं सनातन में सर, सनातन को मैंने उतना डीपली इसलिए स्टडी नहीं किया है कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया, सनातन ये मतलब जैसा एक इस्लाम है। नहीं, वो लंबा चला जाएगा। चलो मैं समझ गया हूँ, लंबा असल मैं समझ गया हूँ। माइक म्यूट कीजिएगा, लंबा चला सर मतलब। ठीक है, नहीं सही है। कंपैरिजन वो आपको बताते हैं ना, क्यों आपने नहीं डीप पढ़ा, ये गलती है। इसी से ये गलती जन्म ले रही है। ये जो आपको इस्लाम का प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट, म्यूट कीजिएगा, मुझे थोड़ा बोलने दे मेरा भाई, क्योंकि आपसे मैंने पूछा है, या तो आप बता दें। आपने कहा मैंने डीप पढ़ा, कोई नहीं, तो फिर सुन लें थोड़ा मेरा भाई, ठीक है? सर डीप नहीं पढ़ने का रीजन आपको बताता हूँ, 1 मिनट में मैं आपको। ओ भाई रीजन छोड़ देना, नहीं पढ़ा तो रीजन मैंने क्या करनी है? मैंने क्या करनी है रीजन? म्यूट कर ले मेरा भाई, मुझे क्यों रीजन देनी है? मैंने तो मसला समझाना है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि आपने क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ लें, अब जाके पढ़ लीजिएगा, मेरा क्या लेना देना पढ़ा है या नहीं पढ़ा। पढ़ा होता तो उसका उत्तर देते, जो प्रश्न मैंने पूछा था। मेरा असल विषय ये था, वो तो नहीं हुआ। वापस आ जाए। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार और उपनिषद के अनुसार 4 बड़े ऋषि थे जिन पर वेद का प्रकाश किया गया था ईश्वर की तरफ से, यानी उनके मन में वेद डाले गए थे ईश्वर के द्वारा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म में। अग्नि, वायु, अंगिराज और आदित्य, ये 4 थे। क्या किया गया था इनके साथ? वेद का प्रकाश ईश्वर ने इन पर डाला था, मानो जैसे ईश्वर के दूत थे। और ईश्वर के वो 4 दूत थे जिन्होंने मुख्तलिफ समय पर जाकर फिर मनुष्य को बताया कि वेद में क्या लिखा है। बस इसी को प्रॉफिटहुड कहते हैं। अब मुझे बताओ, जब प्रॉफिटहुड का अर्थ समझ आ गया कि जो ईश्वर का दूत हो और ईश्वर ज्ञान का प्रकाश उन पर डाले, विद्या का प्रकाश उन पर डाले, और वो जाकर लोगों को बताएं, तो भला बताओ सनातन हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग आए हैं जिन्होंने ये क्लेम किया कि नहीं किया? श्री राम ये कहते रहे हैं, श्री कृष्णा ये कहते रहे हैं,
कितने ब्रह्मा ऋषि हुए हैं जो ये बात करते रहे हैं, और वेद में भी लिखा है कि ऐसा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है मंडल 1 के अंदर। तो फर्क ये समझना है, हुआ ये, मैं इब्ने हजम की मुताले के ऊपर भी बड़ा रश्क करता हूं कि इब्ने हजम अल अंदलुसी अल मिलल व नहल की पहली जिल्द में वो बात करते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं उनके यहाँ नबूवत का, प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट कैसे करप्ट हुआ। हुआ ये, क्योंकि आप मूर्ति पूजा नहीं करते तो आपको ये बात समझ आएगी। हुआ ये कि जो लोग ईश्वर के दूत थे, यानी कि उसके प्रॉफिट थे, यानी कि उसके मैसेंजर थे, उन लोगों के बारे में अवतार की टर्म करप्ट कर दी गई। वो जो लोग प्रॉफिट थे उन लोगों को माना गया कि ईश्वर स्वयं खुद जन्म लेकर अवतार की शक्ल में आ गया, जबकि वो प्रॉफिट थे। यही सबसे बड़ी, यही एग्जैक्टली क्रिश्चियनिटी में हुआ। एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था, मेरे मुंह की बात छीन। जी, मकसद कहने का ये है कि इसकी सबसे करंट और एविडेंट मिसाल अभी दुनिया के अंदर कोई दी जा सकती है ना, पूरी दुनिया में बड़ी, वो है जीसस क्राइस्ट, यानी अब्राहमिक रिलीजन के अंदर की जो प्रॉफिटहुड को मानते हैं उनकी मिसाल कह रहा हूं। उन्होंने एक प्रॉफिट को बैठे बिठाए सन ऑफ गॉड बना दिया और कहा जी ये प्रॉफिट नहीं थे, नबी नहीं थे, बल्कि ये खुदा के बेटे थे, इब्नुल्लाह बना दिया। ये इतनी बड़ी दलील है आज के दौर में समझने के लिए कि हिंदुस्तान में कैसे प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट करप्ट हुआ होगा। अभिषेक के लिए और इस जैसे कई सनातनियों के लिए प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए भी मुश्किल हो गया है कि वो कॉन्सेप्ट इनके यहां जाकर करप्ट हो गया है, इनके यहां ये मानना मुश्किल हो गया। ये मैं एक चीज इंटरजेक्ट करना चाहूंगा कि मैं नहीं समझता अभी तक के जो गुफ्तगू हुई है अभिषेक साहब से, मुझे नहीं लगता कि उनको प्रॉफिटहुड के कॉन्सेप्ट पर एतराज है। एम आई करेक्ट अभिषेक? वो एतराज जन्म, सॉरी एक मिनट अभिषेक भाई, सॉरी वो जो एतराज जन्म ले रहा है ना कि हिंदुस्तान में कौन आया, कैसे आया, वो इसलिए उसकी जन्म लेने की वजह ये है कि वो ये समझ नहीं पा रहे कि श्री कृष्णा, ये श्री राम या इस तरह के जो ब्रह्मा ऋषि गुजरे हैं वो प्रॉफिट ही के इक्विवेलेंट वहां पर आए हैं। ठीक, अगर मानना है आपको तो सही है। तो अभिषेक भाई, चूंकि आप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड को मानते हैं कि खुदा ने प्रॉफिट्स भेजे हैं, अब आपका ले देकर एक ऑब्जेक्शन बचा था कि भाई इंडिया के अंदर कौन आया, उसका जवाब हो गया। और बहुत सारे ऐसे नाम निकल कर आ गए कि जिन्होंने क्लेम किया है कि खुदा ने उनको इंस्पायर किया है, और खुदा से जिनको इंस्पिरेशन मिलती है उन्हीं को नबी कहा जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नबी थे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से फिगर्स हैं कि जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उनको खुदा से इंस्पिरेशन मिली और लोगों ने उनको खुदा का अवतार समझ लिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ नाम पता है, और जिनमें हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम है वो इस्लामिक लिटरेचर वेरीफाई करता है। तो अब आपका ये वाला जो ऑब्जेक्शन है वो खत्म हो जाना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। हजरत ये एक ऋग्वेद का मैं मंत्र पेश करना चाह रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 31 और मंत्र है 1। इसमें लिखा है, जो ईश्वर की आज्ञा पालन धर्म यानी पवित्र लोग होते हैं, धार्मिक लोग हैं, और विद्वानों के संग के सिवाय और कुछ काम नहीं करते, यानी हमेशा नेकी के काम, अच्छे कामों में लगे रहते हैं, तो उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती है। वो परमेश्वर के वली बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। फिर उस मित्रता से उनके आत्मा में सत्य विद्या का प्रकाश होता है, यानी उनकी आत्मा में प्रकाश होता है विद्या का। जैसे मैंने जिक्र किया कि दूत कैसे होते हैं, तो प्रकाश होता है, और वो विद्वान होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के सुख करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं, यानी वो तमाम लोगों की इंसानियत के काम करने के काम। अब ये जो वेद में जो नक्शा खींचा गया है, हमारे नजदीक इसको प्रॉफिटहुड का तस्वुर आप समझ लें कि ये है। जी ठीक है, तो चलें जी अभिषेक साहब, आपके एक ऑब्जेक्शन पर बात हो गई है, दूसरा ऑब्जेक्शन पर किसी और वक्त बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मुफ्ती साहब, नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा। मेरे जो मैं घर पे टैबलेट बोला उसमें क्वेश्चन थे मेरे, मैं अगली बार आऊंगा तो वो मेरे क्वेश्चन ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, हमारे